शेर साधु ऐसे ही बनाते हैं, वो ठंडाती भी है जी। पतीले में है जी ठंडाती भी है जी। जी। जी के प्रसाद में दाल रोटी तो बना देखिए है। दोस्तों, यहाँ प्रसादी राम महाराज जी जी घड़ा है। आपकी जय हो। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी ठाकुर जी का प्रसाद लग चुका। हाँ लग चुका। देखिए रोटी और महाराज जी क्या है ये? दाल, रोटी दाल। जैसे महाराज जी कितनी पुरानी गुफा है? ये बहुत पुरानी है। अच्छा, तो महाराज जी इसमें भी भजन साधना होता है? हाँ। ये महाराज जी कितने टाइम इसमें करते हैं? ये सवेरे बैठता रहा, वो कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। जी, नाम से सदैव मंगल होता है। जी। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम हैं चित्रकूट पावन धरती पर, जो भगवान कामतानाथ, जहां श्री राम जी ने 11.5 वर्ष भजन साधना की हैं। और आप लोग पीछे ही देख पा रहे हैं किस प्रकार के घना जंगल है, जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले और बड़ी कटीली झाड़ियाँ, और इसी कटीली झाड़ियों के बीच में एक संत जी छोटी सी कुटिया में जो गुफा बना करके भजन साधना कर रहे हैं। तो आइए आज चल करके उनका दर्शन कराते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कुछ छोटी मोटी अपनी सेवा पहुंचाते हैं। तो आइए दिखाता हूं। तो दोस्तों, इधर देखने में आप लोग को आ रहे हो, देखिए किस प्रकार की कटीली झाड़ियां हैं। और ये कुटिया के जस्ट बगल में देख पा रहे हो कि ये बेल का पेड़ है। यहाँ पर ये नींबू के वृक्ष लगे हुए हैं। और जस्ट बगल में इधर साइड आपको दिखा दो कि ये महाराज जी की देखिए कुटिया बनी हुई है। और ये जो आपको पीछे देखने में आ रहा है, ये गुफा है। और ये महाराज जी के आगे थोड़ा से फ्रंट में कुटिया बनी हुई है और चारों तरफ से बीहड़ जंगल। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरी महाराज जी की कुटिया। ऊपर से आप लोग देख पा रहे हो कि एक खपरेल और ऊपर कांटेले, ये कांटे लगे हुए हैं और अंदर ही महाराज जी विराजमान है। जय श्री राम। महाराज जी क्या हो रहा है प्रभु जी? प्रसाद लग गया भगवान का जी। भंडारे में निमंत्रण है दो जगह जी। वहाँ जाने की तैयारी थी तो आप लोग दिख गए। जी। तो हमने कहा भाई जय। तो महाराज जी, प्रभु जी थोड़ा से शरीर का शुभ नाम बताइए भक्तों को हमारे। सीताराम। राम जी की इच्छा से श्यामदास गुरु जी का नाम दिया हुआ है, छोटा सा। जी प्रभु। श्यामदास करके हैं, कोटेश्वर वाले। जी। हाँ महाराज जी, यहाँ चित्रकूट धाम में विराजमान हुए आपको कितना वर्ष हो गया? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल। 16 में मैं पहले दंडवती करने आता था। जी। नर्मदा किनारे से कोकछी है धार जिला में। जी। वहाँ रहता था। महाराज जी भी कोटेश्वर के थे, श्री गुरु महाराज। तो वहाँ से यहाँ ऐसे ही आया तो एक लक्ष्मी नारायण करके हैं पंडित जी। जी। वो बोले चित्रकूट की परिक्रमा, तो हमको हो जाए। तो यहाँ आए तो राम घाट में रुके। वो पंडित जी हैं, पंडा, देखिए उनका नाम भूल गया। जी। उनके यहाँ रुके दंडवती की। अच्छा महाराज जी, लेट के जो। जी जी। एक की 7 कर गया हूँ मैं धार जिला से आ। जय हो प्रभु। पहले फिर 108 किया हूँ 2। तो महाराज जी, प्रेरणा आपको कहाँ से हुई संत जीवन में आने की और यहाँ चित्रकूट धाम में? पहले मेरे राम ड्राइवरी करते थे। जी। तो साधुओं कहाँ आते जाते थे। जी। साधुओं की सेवा करता रहा। सेवा करते 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 भगवान ने कि ऐसी प्रेरणा हुई कि साधु ही हो गया। जी प्रभु। तो चला गया नर्मदा परिक्रमा। घर से किसी से बता के नहीं गया। 4-5 साल किसी को पता नहीं चला। जी। 4-5 साल का 12 साल 13 साल जब तक कोकछी में रहा, किसी को पता नहीं रहा। यहाँ आने के बाद सबको पता चल गया। महाराज जी, जो कुटिया देखने में महाराज जी, चारों तरफ से कुटिया के अगल बगल घना जंगल है। हाँ। महाराज जी जस्ट मिट्टी की, ये पैसनी है, पैसनी नदी है ये। अच्छा। ये रामायण में आई है। भरत जी को जब वो केवट लेके आया ना जी, तो राम सखा ते ही समय दिखावा, राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल से शिरोमन सहज सुहावा। शैल शिरोमणि, शैलों में शिरोमणि जी, सहज और सुभावा, अच्छा है।
जास समीप, जिसके समीप सरत पै तीरा, मतलब दूध की नदी बहती है। सिय समेत बसाई दो वीरा, यहाँ भगवान जी रहे जी पैसनी के किनारे में, राम घाट से लेके पंचप्रयाग में मिलती है ये, जी वहाँ से लेके और यहाँ तक यहीं से उद्गम होती है, ब्रह्मकुंड से यहीं से उद्गम है इसका, जी प्रभु। पैसनी का। मतलब जी जंगली जानवरों का भी आवागमन रहता है? रहता है जी वैसे न शेर वेर नहीं आते। जी अब बीच में ये पड़ जाता है मैदान, जी गांव भी है एक बंदरकोल है, इधर भी पुरवा है, नहीं तो ये लगा हुआ है तुम्हारे अंसुजा से, जी थोड़ा सा टुकड़ा बीच में है। जय हो प्रभु। टाटी घाट से लगा ही हुआ है। जी अब भगवान जंगल ही में तो रहे। जी। तो प्रभु जी जैसे इतना वर्ष आपको यहाँ पर हो गया, तो महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था सब कैसे होगी? भगवान कामतानाथ भाई, तेरा कर्म है ये, समझ रहा? जी और ये न करेगा तो ये सब नहीं होगा। जी हमारा जब हमने घर छोड़ा, पहले बहुत कर्म थे, जब घर छोड़ा तो कर्म बचा हमारा एक, बस राम राम करत जा, सब ऑटोमेटिक होता जाएगा। जी पहले कुछ दिन करेगा थोड़ा जोर लगा के, फिर होने लगेगा, जी फिर करना नहीं पड़ेगा तेरे को। कोई भी चीज़, जैसे तू 4 बजे का पहले अलार्म लगाता है उठने का, या 5 बजे का, जी 6 बजे का, 6 बजे का भी लगाता है, तो पहले तेरे को अलार्म जगाता है और फिर खुद जाग जाता है। ऐसे ही करत करत अभ्यास के, जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। कोई भी चीज करता रहो। महाराज जी कैसे दिनचर्या रहती, कितने बजे आपको सुबह उठना होता है? हमारा 2:30 बजे उठना होता है। 2:30 बजे सुबह? जी। तो महाराज जी उठ करके पहले कुछ भजन साधना? वो उठे, जल पिया, झाड़ू लगाया, फ्रेश हुए, जी मंजन किया, और पहले हम यहाँ बैठते थे, जप करते थे जी। तो हमारा बीपी शुगर का रोग बढ़ा जी। तो डॉक्टर बोला कि सवेरे घूमा करो, तो हमने कहा परिक्रमा भी होता रहेगा, माला भी होता रहेगा, ना बैठ के सही राम राम तो हो, तो हम उठ के परिक्रमा जाने लगे। अच्छा। तब से ना हमारा शुगर बढ़ा ना बीपी बढ़े, सब सम है। हाँ, ऊट पटांग खाते नहीं, एक आध गिलास शरबत है, चाय है, एक चाय है, ऐसा अपने नियम से रहते हैं। हमारी शुगर गोली नहीं खाते। सत्य प्रभु जी। हाँ, ना बीपी की ना शुगर की। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है आपके बहुत लिए? बढ़िया, भगवान की जय हो, कामतानाथ। इसमें महाराज जी सरसों का तेल जय हो, जय हो। और ये महाराज जी शरबत की बोतल ले आए हैं। अच्छा। इसे महाराज जी जल में आप डाल लेंगे। हाँ। ये शरबत है, मतलब मीठा, इसमें शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालना है। शक्कर वक्कर नहीं डालना, कुछ नहीं डालना है, जल छोड़, जल में इसको मिला देना है, 2 ढक्कन 3 ढक्कन बस। अच्छा जी। महाराज जी प्रभु। ये महाराज जी फलाहार थोड़ा से मूंगफली बनाना है। जय हो। और इसमें प्रभु जी ये हल्दी और मसाला के पैकेट, और ये महाराज जी सत्तू ले आए हैं गर्मी में। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हम तो सत्तू आज ही सोचते थे उसके ले लेंगे। अच्छा, ये है माचिस, है ये महाराज जी चाय पत्ती। जय हो। सब कामतानाथ भेजते हैं। और ये है प्रभु जी मूंग का दाल। हाँ। और ये ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। जय हो। ये है प्रभु जी नमक। ये है प्रभु जी महाप्रसाद। जय हो। और इसमें है प्रभु जी अरहर की दाल। ये है प्रभु जी आपका शक्कर। जय हो। और ये है प्रभु जी आपका आटा। जय हो। बस यही महाराज जी छोटी सी सेवा बहुत है। बड़ी सेवा, छोटी सी नहीं जी। ये बताओ जी, यहाँ बैठे हैं, तू वहां से चल के आया जी। जो देता है वो बड़ा होता है। अरे प्रभु जी। जो लेता है
वो छोटा होता है। नहीं प्रभु जी। प्रमाण देता हूँ। जी देने वाले का हाथ बताओ कहाँ होता है, और लेने वाले का हाथ कहाँ होता है, तू बता। देने वाले को ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे। ये महाराज जी सत्य, लेकिन प्रभु जी हम तो आपके चरणों के नहीं दास हैं। भाई देने वाला बड़ा है। बस प्रभु जी, वो तो महाराज जी कांतानाथ स्वामी ही दे रहे हैं, हम लोग तो और माध्यम ठाकुर हैं। जी की बड़ी भारी कृपा है। जी प्रभु। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तो माँ के आंचलों में आध घंटा या 10-20 मिनट पहले ही दूध आता, उसके पहले दूध नहीं रहता। सत्य प्रभु जी। ऐसा सुना हूँ संतों के मुख से कि वो बालक के जन्म लेने के 10-20 मिनट पहले दूध आता माँ के आंचलों में। तो कहते हैं जब दांत न थे तब दूध दियो, वो जब दांत भये कहा अन्न न दई है, दई है। जितने जीव बसे जग भीतर, इस संसार में जितने जीव बसे जग भीतर, सबकी सुध लेत सो तेरी हुलई है। जान का देत अजान का देत, जहान का देत सो तोहू का दई है। रे मन मूर्ख सोच काहे को करे। जी प्रभु। महाराज जी जैसे एक तो महाराज जी कलयुग चल रहा है, महाराज जी ग्रस्त जीवन में जो लोग हैं, महाराज जी कलयुग में महाराज जी किस प्रकार कोई सरल भक्ति जो महाराज जी उससे उनका बस उद्धार हो? आते जाते सीताराम भर होत रहा है, बहुत है। जी जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष, कितने? 4। जैसे ही नाम रूप लीला धाम, पहले नाम, जी जब नाम लेगा तो उसका रूप आने लगेगा तेरे जी आँखों में, जी और जब रूप आने लगेगा तो ध्यान होने लगेगा, जी। और जब ध्यान होने लगेगा तो उन्हें भी समझ आएगा। जय हो प्रभु। महाराज जी थोड़ा से गुफा का भी दर्शन कराएं और ठाकुर जी का भी दर्शन थोड़ा जी। से कराएं। ठाकुर जी के प्रसाद में दाल रोटी तो बना देखिए है। दोस्तों, यहाँ प्रसादी महाराज राम जी की जी घड़ा है। आपकी जय हो। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी ठाकुर जी का प्रसाद लग चुका है। हाँ लग चुका। देखिए रोटी और महाराज जी क्या है ये? दाल, रोटी दाल, जैसे महाराज जी फुल्का और वैकुंठी आपकी भाषा बस। होगा जी। और देखिए इधर ठाकुर जी विराजमान है, ये देखिए। और यहाँ महाराज जी की ये गुफा बनी। महाराज जी ये कितनी पुरानी गुफा है? ये बहुत पुरानी है। अच्छा, तो महाराज जी इसमें भी भजन साधना होता है? हाँ। ये महाराज जी कितने टाइम इसमें करते हैं? ये सवेरे बैठता रहा जी। अब जब से ये बीपी बढ़ने लगी, जिसमें बहुत जलता है, और ये छोटी सी इधर कुटिया, जब से बीपी बढ़ने लगी तब से न बैठना, अब चलते चलते भजन होता है जी, बैठना बंद कर दिया जी भाई। बीमारी जब हो जाए, जी, जब तक साधु स्वस्थ रहता है जी भजन तब तक होता है, फिर तो उस बीमारी का भजन होता है। जी तकलीफ होती है जी फिर तकलीफ याद आती है, जी तो राम राम तो करते ही रहना चाहिए जी भाई। तो नाम तो लेता ही रहना चाहिए। जी प्रभु। भाव को भाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। जी नाम से सदैव मंगल होता है, जी जाना। जी प्रभु। महाराज जी ये गुफा कितनी साल पुरानी होगी? ये काफी साल पुरानी है। जी। पहले साधु रहे हैं, साधु से साधु आते जाते रहे। जी। अब जैसे हम ही मर जाएंगे तो कोई ना कोई तो आएगा। ऐसा प्रभु जी। भाई वो तो खाली थोड़ी रहेगी। जी। ये तो भगवान के पहले से भी साधु रहे। महाराज जी जैसे आपका इतना भजन, इतना कठोर तप रहता है यहाँ जंगल में, महाराज जी कभी भगवान का दर्शन है कुछ ऐसा महसूस होता है? डेली होते हैं जी। अब अनुभव कराते हैं, ये भगवान ही तो भेज रहा है, ये दर्शन ही तो है। अरे प्रभु जी। भाई किसी ने किसी के हाथ से भेजा, उसी ने तो भेजा जी। भाई, देने वाला वही तो है। जी। तो ये दर्शन नहीं है का है? जी प्रभु।
आदमी को करे करे नहीं चल रहा हो, जी जो दिन रात मेहनत करते हैं जी उनका नहीं चल रहा है, तुम्हारा परे परे चल रहा है। जी। अब ये दर्शन नहीं है क्या है? सत्य प्रभु। महाराज जी कुटिया जो देखने में आ रही महाराज जी, पूरी कुटिया जर्जर हो चुकी है, तो ये महाराज जी अभी तक कभी तक ठीक नहीं किया इसे? नहीं, ऐसे ही चलती है और इसी में आनंद भी है? आनंद है, कभी चूती उती नहीं है। अगर कहीं से चूना आ गया तो कैलाश दास जी हैं हमारे, वो आके सुधार देते हैं। जी जी, ये जो महात्मा थे जी, ये देखते रहते हैं। तो महाराज जी और किसी प्रकार की कुटिया में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, जहाँ भगवान का नाम है बेटा जी, वहाँ क्या परेशानी है? जी प्रभु। है नाम से तो सारे संकट कट जाएं। जी। साधु तेरे को ये नहीं बताएगा कि ये धंधा कर ले, जाने ये कहेगा राम राम जप, जय हो। उससे तेरे अंदर अपने आप वो दरवाजे खुल जाएंगे कि मेरे को क्या करना है। जी प्रभु। है जी। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की माँ है। जी। भजन करना, जो ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये रोटी है, ये खाने की चीज है, ये राम राम की उसकी सबकी माँ है। जी प्रभु। भजन के ये भक्ति के ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। भागवत में ऐसा ब्राह्मण लोग वक्ता लोग सुनाते हैं। जी प्रभु। हैं भागवत में। महाराज जी जो गुफा जो देखने वाले महाराज जी, ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर की गुफा है ऐसे। हाँ, तो शेर साधु ये ऐसे ही तो बनाते हैं। जी प्रभु। शेर साधु ऐसे ही बनाते हैं, वो ठंडाती भी है। जी। ये टीले में है जी, ठंडाती भी है। जी जी, जय हो प्रभु। तो महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। अरे भैया भगवान की जय हो, कामतानाथ की सदा आनंद करें। और महाराज जी मुझे यही आशीर्वाद दें कि मैं ऐसे ही संतों के चरणों में लगा रहूं। जो जो चीज करता है, अभी मैंने बताया नहीं कि पहले किया जाता है फिर होने लगता है। जय हो। तो अभी अगर कर रहा है, तेरे तेरे को धीरे धीरे अनुभव भी होता जाएगा। भाई हम जैसे राम राम करते हैं तो उसका अनुभव होता है ना। जी। ये सब अनुभव ही तो है। जी। ऐसे ही अगर सेवा करता है तो तेरे को अनुभव होता है, वो कराता है। जी। कि आदमी के कह दो सालों काम ना बने और तेरा फौरन बन जाए। जी। ये कृपा ही तो है। जय हो सत्य प्रभु जी। कोई भी काम आदमी कह दो महीनन लगा रहा ना हो, तेरा फौरन हो जाए। जी। जय हो। ये सब कृपा ही तो है भगवान की। जी जी, जय हो। तो प्रभु जी जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय हो भैया, भगवान भला करे, काम का ना जय हो।